के इस प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव कुमार जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्री अरविंद अशोक जी, हमारे विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष डीन और दूसरे फैकल्टी मेंबर, प्रिय छात्रों, इस इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के लोग, सुरक्षा विभाग के लोग और जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सारा देश आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमारा विश्वविद्यालय भी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अभी हम अपने विश्वविद्यालय से ध्वजारोहण करके सीधे यहीं आए हैं और ये पंडित दीनानाथ मिश्र इंटर कॉलेज जो मिश्र परिवार द्वारा विश्वविद्यालय को दिया गया, अब ये विधिवत रूप से विश्वविद्यालय का पूरी तरह से अंग है। इसकी प्रशासन योजना विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से स्वीकृत है। इसकी स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा स्वीकृत है, अंगीकृत है और ये अब विश्वविद्यालय का इंटर कॉलेज है, जहां हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको छठी से लेकर 12वीं तक की क्वालिटी शिक्षा मिले। जिस उद्देश्य के साथ ये विश्वविद्यालय उद्यान के रूप में दिया गया था विद्यालय, हम लोग अगर प्रयास करते तो उससे बेटर स्थिति में ये होता, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि जिनकी वजह से इसमें टेक्निकल समस्याएं थी। अब उन सबको विश्वविद्यालय ने दूर कर दिया है और इसको अब अच्छे एक विद्यालय के रूप में हम लोग चलाएंगे। मैं यहाँ के बच्चों को, आसपास के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ख्याल से ये प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय होगा जिसकी प्रबंध समिति के अध्यक्ष एक कुलपति हैं और उसकी प्रबंध समिति में सारे ही प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, ये सब लोग उसके सदस्य हैं। इतने महत्वपूर्ण विद्यालय को कितना अच्छा होना चाहिए, इसकी परिकल्पना हम अभी कर भी नहीं सकते, लेकिन ये अच्छा श्रेष्ठ विद्यालय होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारे विश्वविद्यालय में साइंस, इंजीनियरिंग सभी फैकल्टीज़ हैं, सभी डिपार्टमेंट हैं, सभी कोर्स हैं। वहाँ के श्रेष्ठ टीचर भी यहाँ आके क्लास पढ़ाएंगे। हमारे एमएड, बीएड के बच्चे जो एमएससी के बाद, एमए के बाद अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं, वो क्लास लेंगे विधिवत। और यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जितनी भी चीज़ों की, स्मार्ट क्लासरूम से लेके बाकी लैब सुविधाओं की, उन सब को हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यहाँ के बच्चों को प्रैक्टिकल क्लासेस की एक्सपोजर के लिए समय समय पर विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भी हम लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक वर्ष में मुझे उम्मीद है कि हमारी प्रबंध समिति और सारे लोग मिलकर इसको न केवल बरेली का बल्कि उत्तर प्रदेश का अच्छा विद्यालय, क्वालिटी विद्यालय,
इस तरफ हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन अगस्त क्रांति के समय हजारों लाखों बच्चों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। हजारों नौजवानों ने अपने घर को छोड़ दिया। बहुत सारे उनमें से शहीद हो गए और वो लोग थे जिनकी कोई संपत्ति नहीं थी, कोई रियासत नहीं थी। वो सब सामान्य लोग थे जिनका कोई चीज़ अंग्रेजों ने कैद नहीं कर रखी थी। लेकिन एक चीज़ थी, वो था देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान। उस देश के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए नौजवानों ने आग में कूदने का निर्णय लिया और अपने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। ऐसा देश है, आप लोग हमारी युवा पीढ़ी हो, भावी पीढ़ी हो, हमारा देश युवाओं का देश है। कोई कोर्स, कोई काम ऐसा नहीं होता जो ऑर्डिनरी बच्चे नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे काम टॉपर्स बच्चे ही करें। सामान्य बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम, सामान्य घरों के बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देते। आपने देखा होगा हमारे देश की हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 लड़कियां, और 11 लड़कियां ऐसे परिवारों से हैं जिनके पास जूता खरीदने का भी पैसा नहीं था। उन्होंने ओलंपिक में जाके चौथा स्थान प्राप्त किया। अभाव, परेशानी किसी के फ्यूचर को, किसी के प्रयास को रोक नहीं सकता। अगर छात्र के मन में है तो कोई अभाव उसका रास्ता नहीं रोक सकता। और आपके पीछे तो पूरा विश्वविद्यालय खड़ा है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपके जानने वाले जो बच्चे हैं, आपके जानने वाले जो परिवार हैं, उन सब लोगों को आप संदेश दें कि ये विद्यालय अब बहुत गति से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के पठन पाठन और शिक्षण की व्यवस्था करेगा। आप लोग भी कोशिश करिए कि रेगुलर छात्र के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ। जिस तरह की आपको आवश्यकता होगी, फ्री कोचिंग की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की, विशेष टीचर्स की, बेस्ट कोचिंग के बेस्ट टीचर की, उन सब की क्लासेस हम यहाँ अरेंज कराएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रशिक्षण मिले, लेकिन आप भी कोशिश करिए कि आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की तरफ आगे बढ़ें। अपने आसपास के सभी लोगों को बताइए कि अब आपका विद्यालय एक नए रूप में आएगा और अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अच्छे लोग यहाँ प्रवेश लें, एडमिशन लें। और अगर किसी छात्र को किसी तरह की कोई समस्या है, आर्थिक है चाहे दूसरी है, वो ज़रूर प्रबंध समिति से संपर्क करें। उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक बार पुनः मैं प्रबंध समिति को भी, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव मैनेजर के रूप में यहाँ विद्यालय को देखेंगे, और जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से अधिकतर प्रबंध समिति के लोग हैं। ये सब लोग यहाँ पे आप लोगों की सुख सुविधा परेशानियों को देखेंगे और इसको एक अच्छा विद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को पुनः एक बार अमृत महोत्सव की और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।